को आगे समझते हैं। कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई। ना तो मुझे उनकी मच्छियाँ नज़र आई और ना ही भट्टी। कुछ देर तक वहाँ शांति से बैठे रहे लेखक। फिर लेखक ने क्या किया, इधर उधर अपनी नज़रें दौड़ाई और देखा तो ना उनकी मच्छियाँ वहाँ नज़र आ रही थी जिस पर वो बैठकर लाख पिघलाया करते थे, और ना ही भट्टी थी वहाँ पर। आजकल काम नहीं करते काका, मैंने पूछा। फिर लेखक बदलू से पूछते हैं कि काका आजकल आप काम नहीं करते हो क्या? नहीं लला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो। गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है ना यह लला। आजकल सब काम मशीन से होता है, खेत भी मशीन से जोते जाते हैं, और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियाँ में होती है वो लाख में कहाँ से संभव है। फिर बदलो लेखक से कहते हैं कि नहीं लला, मेरा काम तो बहुत सालों से बंद हो गया है, क्योंकि अब यहाँ पे सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं, लाख की चूड़ियाँ कोई पहनता ही नहीं है आजकल। और यहाँ पे मशीनी युग आ गया है ना, आजकल तो जो खेतों में काम होता है वो भी मशीनों से ही हो जाता है। और कि कांच की चूड़ियाँ तो इतनी सुंदर होती है ना, तो लाख की चूड़ियाँ तो कोई पूछता ही नहीं है। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है, मैंने कहा। फिर लेखक बदलू को बोलते हैं कि लेकिन काका, कांच तो जो होता है वो बहुत ही खतरनाक होता है और जल्दी टूट भी जाता है। नाजुक तो फिर होता ही है लला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। फिर बदलू भी लेखक को बोलता है कि हाँ, नाजुक तो होता ही है, और ये कहते कहते बदलू को खांसी आ जाती है और काफ़ी देर तक उसको खांसी आती रहती है। मुझे लगा उसे दमा है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था। उसके हाथों और माथे पर नसें उभर आई थी। लेखक जब वो खांसता है बदलू, तो लेखक को क्या लगता है कि उसे कहीं सांस की बीमारी तो नहीं, यानी दमा तो नहीं। फिर टाइम के साथ साथ उसका जो शरीर था वो भी ढल चुका था, यानी बूढ़ा हो चुका था, और उसके हाथों पर और माथे पर आप देखो तो नशे भी उभर आई थी। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है। यही महीने 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक भी हो जाएगी। लेखक ऐसा सोचते हैं कि कहीं इन्हें दमा की बीमारी तो नहीं, और लेखक सोचते हैं पता नहीं कैसे बदलू को पता चल गया। तो बदलू तुरंत आंसर देता है कि नहीं नहीं, मुझे दमा बीमारी नहीं है, ये तो फसली खांसी है, एक टाइप की खांसी होती है। बदलू ने कहा, ये तो 2-3 महीने से ही आ रही है और 10-15 दिन में ठीक भी हो जाएगी। मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छुपी हुई है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। कुछ देर फिर शांति रही जो मुझे अच्छी नहीं लगी। कुछ देर तक लेखक चुप रहते हैं और फिर उनके अंदर ही अंदर एक बहुत बड़ी बात चल रही होती है। बहुत देर तक लेखक सोचते रहते हैं और फिर अचानक से सोचते हैं कि मशीन युग आने से बहुत लोगों के हाथ कट गए हैं, मतलब कि बहुत लोगों का रोज़गार बंद हो गया है। फिर कुछ देर शांत रहते हैं, लेकिन ज़्यादा देर तक वो शांत नहीं रह पाते हैं। आगे वो कहते हैं, आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। लेखक को चुप चुप से अच्छा नहीं लगता, तो वो क्या करते हैं, बदलू से क्या पूछते हैं कि आम की फसल कैसी है काका? अच्छी है लला, बहुत अच्छी है, उसने लहक कर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज़ दी। बदलू उसको उत्तर देता है कि अरे लला, आम की फसल तो बहुत अच्छी है। बहुत खुशी से उसने ये उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज़ लगाता है, अरे रज्जो, लल्ला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला, माफ़ करना लला, तुम्हें आम खिलाना तो भूल ही गया था। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। फिर जो बदलू होता है वो अपनी बेटी को आवाज़ देता है, और उसकी बेटी का नाम होता है रज्जो। वो बुलाता है रज्जो कि जो लल्ला आया है उसके लिए थोड़ा आम तो ले आओ। फिर लल्ला को वो बोलता है कि माफ़ करना लल्ला, मैं तो तुम्हें आम खिलाना तो भूल ही गया। फिर लेखक उसको आंसर देते हैं कि नहीं नहीं काका, इस साल तो मैंने बहुत आम खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको। फिर बदलू लेखक को कहता है कि अरे वाह बेटा, आप आए हो इतने दिनों के बाद, तो मैं तुमको बिना आम खाए तो जाने ही नहीं दूंगा।